ओम शांति। सुनते हैं 14 फेब 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है समीप आत्मा की निशानियाँ। आज बाबा ने मुरली में विश्व कल्याणकारी आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क, संबंध कैसा होगा। साथ साथ बाबा ने 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा और लास्ट तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है। तो सुनते हैं 14 फरवरी 78 की मुरली समीप आत्मा की निशानियाँ। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी। जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। किन किन चीज़ों में, स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान होगा अर्थात संपन्न होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। विश्व कल्याणकारी का अब सुनिए उसका संकल्प, वचन, कर्म, संपर्क क्या है। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, ना चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं, मन नाचने लगता है, वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल, अब बोल भी सुनिए, पहले संकल्प बताया बाबा ने, अब बोल, हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। विश्व कल्याणकारी का कर्म, अब कर्म सुनिए, पहले संकल्प सुना फिर वचन, अब कर्म। विश्व कल्याणकारी का कर्म, कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन कराने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। हर कर्म अर्थात हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क, अब संपर्क सुनिए, पहले संकल्प, वचन, कर्म, अब संपर्क। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का,
मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है। ऐसे बन रहे हो ना। लक्की तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया ना, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हरेक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं, राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? ये चेक करो। बाबा ने कहा कहाँ तक पहुंचे हैं। विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से सुनना। या यह सोचा है कि सिर्फ 8 ही हैं? बहुत सिंपल बात है। ये देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ मर्ज रूप में आती हैं। अगर 2-4 शक्तियां और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% है लेकिन निर्णय शक्ति 60% या 50%। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए, तब ही संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी बनेंगे। विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मद्दे बाप हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है? उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला करना ही है। चढ़ती कला है ही है। अच्छा, अब बाबा अफ्रीका पार्टी से मिल रहे हैं। सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं होगा। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर है। तीव्र पुरुषार्थ में क्या होगा? जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो ना। प्राय राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं। जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी सब स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प समान हो जाते। तो सभी ग्रुप्स आए हैं बाबा से मिलने। ट्रिनिडाड ज्ञाना वरदान भूमि में आकर अनेक वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाया। मधुबन है ही कमाई से झोली भरने का स्थान। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का स्टैंप लगाना। कनाडा ने कितने रत्न निकाले हैं? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी तो है ना। जो भी संपर्क में आवे उन्हें भी बाप का परिचय देते चलो तो कोई ना कोई निकल आएगा। तो बाबा आज भिन्न भिन्न कंट्रीज के भाई बहनों को मिल रहे हैं। लेस्टर सदा अतीन्द्रिय सुख में झूमने वाले हो ना। फिर मॉरिशियस सदा स्वयं बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों से संपन्न समझते हो। बाप सागर है, सागर अर्थात संपन्न। वैसे ही अपने को संपन्न समझते हो। हांगकांग सदा एक ही लगन में मगन रहते हो, अपने हम जिन्सों को जगाने की, अपने बिछड़े हुए परिवार को माला में पिरोए, यही लगन रहती है। इसके सिवाय और कुछ तो नहीं नजर आता। बाबा कहते और कुछ भी नजर ना आए, निमित्त मात्र। तो ये हांगकांग को तो बाबा ने सबको बड़े सुंदर महावाक्य सुनाते हुए याद प्यार दी। अच्छा
ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।